राज्यों में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बढ़ते तापमान के साथ पेयजल संकट घर आया है, बल्कि नतीजा है सरकार और हमारी लापरवाही का। आज भारत के आगे राज्य सूखे की चपेट में है। इसके साथ भारत में मानसून औसत से 14% कम रहा था। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने पहले से ही 75 में से 52 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित कर रखा है। मध्य प्रदेश के 51 जिलों में से 35, जबकि छत्तीसगढ़ ने 27 में से 25 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित कर रखा है। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का है। सूखे से निपटने के लिए कैसी है सरकार की तैयारी, कैसे है धरातल पर हालात, तो स्पेशल में डालेंगे इसी पर नजर। तो दूसरी तरफ समुद्र से घिरा देश है, फिर भी आगे से अधिक देश प्यासा है। पाकिस्तान, महाराष्ट्र, हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में पानी की समस्या एक चुनौती बन गई है। आज भी कई राज्यों में लोगों को पानी लाने के लिए करीब 3 किलोमीटर तक यात्रा करनी पड़ रही है। सूखे से हालात गंभीर हो रहा है। आलम यह रहा कि लातूर में प्रशासन को धारा 144 से लगानी पड़ी। लातूर में पानी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 5 लाख लीटर पानी ट्रेन से लातूर भेजा है। महाराष्ट्र के लातूर में पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली ट्रेन पानी लेकर पहुंची। ट्रेन से कुल 5 लाख लीटर पानी भेजा गया है, जिसे साफ कर लोगों तक जल्द पहुंचाया जाएगा। फिलहाल लातूर में धारा 144 लागू है। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जानकारी दी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि 10 राज्यों में हालत खराब है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम लातूर को पानी देंगे, हमें मदद करनी चाहिए। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में नदी और डैम पूरी तरह सूख चुके हैं। महाराष्ट्र में सूखे की मार सबसे ज्यादा मराठवाड़ा क्षेत्र में पड़ी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सरकार और रेल मिनिस्ट्री पानी की समस्या हल करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। लातूर शहर में पानी को लेकर संघर्ष रोकने के लिए तालाब के पास धारा 144 लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका राजस्थान, जयपुर। जल संकट को गंभीरता से नहीं लिया गया तो देश की 40% आबादी अगले 10 से 12 वर्ष में पानी के लिए तरसेगी। हाल ही में एक रिसर्च में ये चेतावनी दी गई है। भीषण जल संकट और सही तरह से संरक्षण न होने की वजह से पिछले 1 दशक में भूजल की उपलब्धता में भी खासी कमी आई है। छोटी सहायक नदियां 90% तक सूख चुकी है। बड़ी नदियों के प्रवाह में भी 60 से 65% तक की कमी आई है। 2001 से 2011 के बीच में ये अंतर 15% तक बढ़ गया है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि फसलें उगाने के लिए चीन और अमेरिका जितना पानी इस्तेमाल करते हैं, भारत उसके तुलना में दोगुनी मात्रा में इसका पानी का प्रयोग करता है। संकट दूर करने की बात कर रही हो, लेकिन गांवों और ढाणियां इन दावों की पोल खोल रही है। पानी की कीमत लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। गांवों में पानी की कीमत से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। काश्तकार परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राज्य सरकार भले पेयजल संकट दूर करने के लिए राहत पहुंचाने का दावा कर रही हो, लेकिन गांवों और ढाणियों में जो हालात बन रहे हैं वो पानी संकट के गंभीर संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। गांव में पानी की किल्लत से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पानी के अभाव में गांवों में रोजगार खत्म हो रहे हैं। काश्तकार परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। बारिश नहीं हो रही तो पानी बिल्कुल सूख गया और अब खेती बाड़ी सब्जी जो भी है कुछ नहीं हो रहा। काश्तकार बिल्कुल बेरोजगार हो गया। जयपुर शहर से कुछ किलोमीटर दूर कालवाड़ पंचायत समिति के कांट गांव में हालात बदतर हो चुके हैं। यहाँ के लोग जबरदस्त पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। सरकारी मदद का अभाव है। ग्रामीण बारिश से उम्मीद सजोए बैठे हैं। अगर बारिश आ जाए तो निकट भी लगे हुए हैं, छोटे मोटे बांध भी हैं। बारिश हो जाएगी तो कुआं में पानी भी आ जाएगा और पानी भी आ जाएगा तो कृषि भी हो जाएगी, फसल भी होगी, रोजगार भी मिलेगा काश्तकार को।
कांट गांव की आबादी 2500 है और आसपास के गांवों को मिलाकर कुल आबादी 12000 हो जाती है। पानी की कमी से उपजाऊ जमीनें बंजर पड़ी हैं। अच्छी जमीन है, पैदा भी अच्छी होती है और पानी नहीं होने के कारण पैदा भी नहीं हो रही है, बिल्कुल बंजर पड़े हैं खेत। कांट गांव में 3 सरकारी हैंडपंप हैं, इनमें से केवल एक ही चालू हालत में है। पानी गंदा होने के साथ फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। पानी की गुणवत्ता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इससे बनने वाली चाय फट जाती है। सिंगल फेस की बोरिंग पत्थर आ जाने की वजह से बंद है। मोटर नहीं जाती इसमें नीचे, इसमें कोई खतरा आ गया आड़ा, खतरा आने से मशीन नीचे नहीं जाती है। सरकारी दस्तावेजों में प्रदेश के 14,487 गांवों को अभावग्रस्त या सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, लेकिन गांवों से गुजरने पर राहत के इंतजाम दिखाई नहीं देते। खेती किसानी के लिए पानी तो दूर की बात है, लोगों के सामने प्यास बुझाने का संकट बढ़ता जा रहा है। बारिश की उम्मीद राहत तो देती है, लेकिन जून तक का सफर बहुत दूर है। आशीष शर्मा, पत्रिका राजस्थान, जयपुर। इस तस्वीर को देखिए। बुढ़ापे में यह वृद्धा तपती धूप में इंतजार कर रही है अपनी बारी की। एक हैंडपंप और सैकड़ों की संख्या में लोग, लेकिन फिर भी आस लगाए कि उसे भी पानी मिलेगा। यह तस्वीर है राजस्थान की। पानी का संकट इतना गहरा हो गया है कि लोगों को पानी लाने के लिए करीब 3 किलोमीटर तक यात्रा करनी पड़ रही है। इन तस्वीरों में देखिए, पानी के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन यह समस्या केवल राजस्थान में ही नहीं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी पानी का भारी संकट है। दूसरे राज्यों के कई नगरों का भी बुरा हाल है। हमारे यहाँ पानी का संकट दोहरा है। एक तो कई राज्यों के अधिकतर भागों में पेयजल का संकट है और दूसरी बात, जहाँ पानी है वह भी पीने लायक नहीं है। कई राज्य सरकारें पानी के इंतजाम का दावा करती रही हैं, पर गर्मी आते ही उनका दावा खोखला साबित हो जाता है। इस मद में अब तक लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट भूजल संकट की और भी खतरनाक तस्वीर पेश कर रही है। इसमें चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन और अंधाधुंध जल दोहन का यही हाल रहा तो अगले 1 दशक में भारत के 60% ब्लॉक सूखे की चपेट में होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 5723 ब्लॉकों में से 1820 ब्लॉकों में जल स्तर खतरनाक पैमाना पार कर चुका है। ऐसे में जल संरक्षण को लेकर राज्य सरकारों को उचित कदम उठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका राजस्थान, जयपुर।